देहरादून नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। दरअसल कोविड कंट्रोल की मुहिम के तहत यहां पर स्थानीय व्यापार मंडल ने प्रशासन के साथ मिलकर ये फैसला लिया है। अब शनिवार और रविवार को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का फैसला किया गया है। इन दोनों दिनों में राजधानी के मार्केट एरिया में सैनिटाइजेशन का काम होगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर इसके चलते व्यापार मंडल ने प्रशासन के सामने बाजार बंद करने की मांग की। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे व्यापारी और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी थी। सीएम ने कहा था कि ठीक है, अगर व्यापारी चाहते हैं तो ये उनका फैसला है। तब तक कोई फैसला ऐसा था नहीं, लेकिन अब राजधानी में बाजार बंद रहेंगे क्योंकि व्यापारिक संघ से जुड़े हुए व्यापारियों ने कहा था कि हम शनिवार रविवार को चाहते हैं कि बाजार बंद रहे ताकि सैनिटाइजेशन का काम अच्छे से हो सके। दरअसल आपको बता दें, लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए खुद ही लोगों ने आगे आकर ये मांग की कि अभी बाजार को 2 दिन तो कम से कम बंद रखा जाए जैसे कि पहले था। तो 2 दिन के लिए बाजार बंद है, ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें क्योंकि अभी सैनिटाइजेशन का काम शनिवार रविवार के दिन करवाना चाहते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़े लोग। और सीएम से गुहार लगाई थी, सीएम से मुलाकात की थी, अपनी बात रखी थी, मांग की थी कि अभी बाजार बंद करने के लिए आप अनुमति दे दें। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप नेगी, कुलदीप क्या कुछ जानकारी है? प्रशासन के सामने व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, व्यापारिक जो हैं, वो पहुंचे थे, अपनी बात रखी थी, तो अब प्रशासन मान गया, अब शनिवार रविवार को बंद रहेगा बाजार। देखिए नैन्सी, ये जो बाजार बंद है ये दून उद्योग व्यापार मंडल की पहल इसमें की गई है और व्यापारियों ने कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, अभी पिछले दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, पितृपक्ष चल रहे थे और उसके बाद अभी मलमास चल रहे हैं, तो ऐसे में लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उस तरीके से नहीं उमड़ते हैं। इसके बाद इस माह के बाद जो अगला महीना होगा वो त्योहारों का सीजन होगा और उस दौरान बाजारों में काफी भीड़ रहती है, लोग खरीदारी करने उमड़ते हैं। तो ऐसे में व्यापारियों ने सरकार से भी ये गुहार लगाई और जिला प्रशासन से भी ये गुहार लगाई कि इन दिनों बाजार में भीड़ नहीं है, बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। तो ऐसे में फिलहाल ये जो वक्त चल रहा है इसमें शनिवार और रविवार को फिलहाल अगले 3 हफ्तों तक इसी तरीके से अगर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएं तो कम से कम इन 2 दिनों में सैनिटाइजेशन के लिए वक्त मिल जाएगा और जो कोरोना की चेन है कम से कम वो भी टूटेगी। अगर बाजार में भीड़ नहीं होगी, लोग नहीं आएंगे, दुकानों में दुकानें बंद रहेगी, ग्राहक नहीं आएगा, तो ऐसे में कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी कि कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी। तो लिहाजा एक मौन सहमति कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये अनलॉक का पीरियड चल रहा है। ऐसे में ऑफिशियली तो लॉकडाउन के आदेश नहीं इस तरीके से जारी हो सकते, लेकिन व्यापारियों को सहयोग जरूर करने की सरकार इस बहाने अभी 2 दिन जो है सैनिटाइजेशन का काम भी हो जाएगा, संक्रमण को रोकने के लिए अच्छा कदम भी है। आप बने रहिए कुलदीप, आगे भी जानकारी आपसे हम लेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक। कोविड कंट्रोल को लेकर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होना संभव मानी जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ये बैठक होगी। कोविड कंट्रोल के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो देखिए कोविड कंट्रोल पर क्या कुछ आप काम कर रहे हैं, अधिकारी ये बताएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, अब समीक्षा बैठक होगी, इस बैठक में क्या कुछ अहम रहेगा, बताएं। नैन्सी, मुख्यमंत्री अक्सर शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कोविड-19 रहता है। इसके अलावा डेंगू को लेकर भी समीक्षा होती है। अब जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं नैन्सी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक ले रहे हैं उसमें संभवतः विभाग की तैयारियों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब 4 जिलों में तो संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल ही रहा है, लेकिन जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भी मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में यह स्थिति चिंताजनक पहाड़ के लिए भी जरूर हो रही है। लिहाजा ऐसे में पहाड़ों में किस तरह की तैयारी है, जो अस्पताल है वहां पर कोविड केयर के लिए जो बनाए गए हैं उनमें किस तरह की तैयारी है, वहां पर जो फैसिलिटी देनी है, चाहे वो आईसीयू से लेकर हो, वेंटिलेटर से लेकर हो, या फिर जो बाईपैप या फिर और भी जो उपकरण है, दवाइयां हैं, उन तमाम सारी की क्या व्यवस्था है, इंतजाम क्या है, तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी भी लेंगे। सुबह 10 बजे से ये बैठक सचिवालय में प्रस्तावित है। जो भी अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैन्सी में जुड़ेंगे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए कुलदीप।